स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स पर हम बात करते हैं। जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स पढ़े थे, जिस तरह कैपेसिटर, रेजिस्टर या बल्ब या एमीटर, उनके हमने सिंबल्स पढ़े थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उन चीज़ों को हम एक सर्किट में किस तरह शो करेंगे, यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम ड्रा करेंगे। पहली बात ये याद रखें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, एक्चुअली जिस पाथ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी अगर आपके पास किसी पाथ पर सारी जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी, वायर्स एक्सेट्रा, और वहां पर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो फिर सर्किट इनकम्प्लीट होगा। यानी ये एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये चार्जेस का पाथ है जिसके ऊपर वो फ्लो करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट्स को ड्रा करते हैं और उनमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हम शो करते हैं कि किस तरह हम शो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, लेफ्ट साइड से जो हम फिगर ड्रा कर रहे हैं उसमें एक हम सेल लेते हैं, सेल या बैटरी। उसमें हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम यूजुअली हायर कंसिडरेशन कंसिडर करते हैं, नेगेटिव को लोअर कंसिडरेशन कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास बैटरी का सिंबल है, सिंपल। इसी तरह अगर हम मजीद इस सर्किट में और एलिमेंट्स ऐड करते जाए, फॉर एग्जांपल ये वायर है, इसके आगे हम यहाँ पर पुट करते हैं सीरीज में एक एम मीटर, ये सेल का सिंबल आ गया बैटरी का। ये है एम मीटर, यानी ऐसा डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक करंट की आपको मेजरमेंट देता है, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। सो उसको हम कहते हैं एम मीटर, उस डिवाइस को। इसी तरह अगर हम मजीद इसमें एलिमेंट्स ऐड करते जाए, सो नेक्स्ट हमारे पास एक स्विच आता है। देखें स्विच, इसी तरह जो हमारे पास एंड्स होते हैं कंडक्टर्स के, उनके अगर एंड्स के ऊपर इस तरह सर्कल्स हम पुट करें तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। ये हमारे पास स्विच आ गया। स्विच यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। स्विच एक्चुअली वो पार्ट है इस सर्किट का जो या तो सर्किट को क्लोज कर लेता है और या उसको ओपन कर लेता है। ओपन और क्लोज का मतलब ये है कि अगर ये दोनों एंड्स आपस में कांटेक्ट में हो, यानी अगर हम इनको देखें आपस में मिलाएं तो फिर करंट फ्लो करेगा। अगर इनको डिस्कनेक्ट कर लें, यानी इन दोनों के दरमियान से कांटेक्ट हटा ले, तो फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उसको हम क्या कहते हैं, ओपन। यानी अगर करंट फ्लो कर रहा है तो क्लोज होगा, करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा, ओपन होगा। यानी अगर हम डिस्कनेक्ट कर ले तो ओपन का मतलब होता है डिस्कनेक्टेड जब करंट फ्लो नहीं करता, और क्लोज का मतलब होता है कनेक्टेड, यानी जब उसमें करंट फ्लो करता है तो फिर वो उसको हम क्लोज्ड कहते हैं। अब इसी तरह अगर हम मजीद इसमें एलिमेंट्स पुट कर लें, ड्रा कर लें, तो देखिए एक हम बल्ब का एलिमेंट जो हमारे पास सिंबल है वो इस तरह ड्रा करते हैं, यूं। ये हमारे पास आ गया बल्ब। तो अब देखिए हमारे पास जो सर्किट है वो कंप्लीट है, चूंकि स्विच भी क्लोज है, कनेक्टेड है, और एम मीटर है, यहाँ पर सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ से होता है, पॉजिटिव से हम लेते हैं नेगेटिव की तरफ। से देखें ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, एम मीटर से पास होगा। ये एम मीटर आपको रीडिंग देगा कि कितनी करंट यहां से पास हो रही है, इसका फंक्शन ये है। फिर उसके बाद देखें यहां से करंट जाएगा, स्विच से पास होगा। स्विच अगर इसी तरह कनेक्टेड है तो करंट पास होगा, डिसकनेक्टेड है तो करंट पास नहीं होगा। अब यहां से पास होगा, बल्ब को पहुंचेगा करंट, तो बल्ब देखे ग्लो करेगा, यानी वो आपको लाइट देगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पहुंचती है। इसी तरह ये ऑन रहेगा बल्ब, और जो चार्जेस है वो इसी तरह नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो ये हमारे पास जो सर्किट है उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड सर्किट, जिसमें करंट फ्लो करता है, कनेक्टेड हो स्विच जिसमें, उसको हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। इसी तरह अगर इसका हम एक सिमिलर बनाए एक ओपन सर्किट, तो हम किस तरह ड्रा करेंगे, बिल्कुल इसी तरह सर्किट होगा। ये हमारे पास है बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ये आपके पास होगा एम मीटर जो आपको रीडिंग देगा इलेक्ट्रिक करंट का। इसी तरह नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो होगा स्विच। इस केस में हम यूं करते हैं कि स्विच को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, यानी यहां पर देखिए पाथ्स के दरमियान गैप आ गया। जो गैप का मतलब ये है कि दोनों एंड्स जो है वो डिस्कनेक्टेड है, या इसको हम क्या कहते हैं, ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब डिस्कनेक्टेड,
अब यहाँ पर उसी तरह हम बल्ब पुट कर लेते हैं, तो देखें अब यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट जो है वो क्या है, वो इनकम्प्लीट है, यानी जो एंड्स है उनके दरमियान गैप है, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट के लिए पाथ प्रोवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो करेगा जब सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो ये एंड्स। अगर इसी तरह डिसकनेक्टेड है तो फिर ये क्या होगा, ये ओपन सर्किट होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट यानी ये हमने कुछ एलिमेंट्स शो किए कि किस तरह आप सर्किट्स में एलिमेंट शो करते हैं, और फिर उनका हमारे पास जो क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट का जो कंसेप्ट है उसको हम किस तरह लेते हैं, ये हमने शो किए। अब इसी तरह एक और सिंपल कंसेप्ट सर्किट्स में यूज होता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हम किसको कहते हैं, बहुत सिंपल, हम इसी तरह एक सर्किट ड्रा कर लेते हैं। देखें बैटरी को शो कर रहे हैं, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। उसी तरह का सर्किट ड्रा कर ले, उसी तरह का ये आ जाएगा एमीटर। आप इसमें मजीद भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एलिमेंट हम फॉर एग्जांपल ऐड करते हैं। इस तरह जो एलिमेंट होता है, जो सिंबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। अगर इसके ऊपर हम एक एरो लगाएं इस तरह, तो फिर इसका मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटर, यानी उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और अगर एरो इसके ऊपर ना हो तो फिर उसका मतलब होता है फिक्स्ड कैपेसिटर, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अब देखें एक उसी तरह का हम यहाँ पर स्विच ड्रा कर लेते हैं। ये है स्विच, कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि क्लोज्ड स्विच है, और अगर डिसकनेक्टेड हो तो फिर होगा ये ओपन स्विच। इसी तरह यहाँ पर हम बल्ब पुट कर लेते हैं, ये बल्ब का सिंबल। अब ये तो उसी तरह हमारे पास सिमिलर सर्किट आ गया, लेकिन एक चीज इसमें हम एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, वो ये है कि यहाँ पर हम एक वायर, एक पाथ प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरा वायर यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, यानी एक पॉइंट इसका यहाँ पर कनेक्ट करते हैं वायर के, और एक पॉइंट यहाँ पर। अब देखें करंट क्या करेगा, करंट पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव की तरफ, ये उसकी डायरेक्शन होगी। लेकिन जब इस पॉइंट पर करंट पहुंचेगा, इस पॉइंट पर, ये जो आपके पास पॉइंट है, जो रेड पॉइंट आपको नजर आ रहा है, अब इस पर पहुंचकर करंट के लिए दो पाथ्स अवेलेबल है। या तो वो इस पाथ पर मूव करेगा, यूं फ्लो करेगा, या फिर इस पाथ पर मूव करेगा, क्योंकि दोनों पाथ्स उसके लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आप देखें जो लेफ्ट साइड पर जो अभी हमने ऐड किया, इस पर रेजिस्टेंस बहुत कम है, यानी रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट उसके लिए कम है। यानी जिस तरह के आप फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, एक रास्ता बंद है, रास्ते में एक गली बंद है, एक गली जो है वो ओपन है, तो ये नेचुरली बात है कि आप क्या करेंगे, आप ओपन रास्ते पर जाएंगे, यानी जहां पर आपके लिए रुकावट ना हो। तो बिल्कुल इसी तरह करंट क्या करेगा, इस रास्ते पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, उनके लिए बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है दरमियान में, इस रास्ते पर रेजिस्टेंस कम है, तो करंट क्या करेगा, वो डायरेक्टली यहां से मूव करके यूं जाएगा इस पाथ पर, जहां पर रुकावट कम हो उस पर जाएगा। तो जब रुकावट कम हो तो देखिए वो डायरेक्टली यहां पर आएगा। यानी अब जो करंट है वो देखिए वो एमीटर से या कैपेसिटर से या स्विच से या बल्ब से पास नहीं हो रहा, बल्कि डायरेक्टली इस पॉइंट से जाकर इस पाथ पर यहां पर पहुंच जाता है, यानी बाकी सर्किट को उसी तरह छोड़ जाता है, वहां पर करंट फ्लो नहीं कर रहा। यानी करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब यह है कि अगर उसके लिए एक शॉर्ट पाथ मिल जाए तो इस तरह के सर्किट को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी एक दूसरा पाथ अगर करंट के लिए मिल जाए और उस पर वो फ्लो कर ले और बाकी अपना जो सर्किट का पाथ है वो छोड़ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल इसी तरह इसको हम एक और तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये पाथ अगर यहां पर हम ड्रा कर ले, यानी वो दूसरा शॉर्ट सर्किट हटाए, उसको यहां पर ड्रा कर ले, तो फिर क्या होगा, यानी आप यहां पर कंसीडर कर ले कि ये शॉर्ट सर्किट हमने रिमूव कर दिया, जो पहला वाला है, दूसरा वाला हमने लगा लिया, तो फिर क्या होगा, फिर करंट मूव करेगा यूं, यहां पर आएगा यूं। अब देखे यहां पर उसके लिए दो पाथ्स हैं, एक या तो वो बल्ब से पास होगा या फिर इस रास्ते से, क्योंकि बल्ब रेजिस्टेंस है इसीलिए वहां पर वो रेजिस्टेंस शो करेगा, और ये जो पाथ है वहां पर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो करंट जो है वो बल्ब से पास नहीं होगा, यहां से पास होगा और यूं पास हो जाएगा यहां से, यानी बल्ब जो है वो फिर भी ऑफ रहेगा। तो इस तरह अगर हमारे पास सिचुएशंस बनते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट्स।